नमस्कार आप सभी को। मैं हरेंद्र शेखावत डिवीजन सीरीज का चौथा पार्ट आज आप सबके सामने लेकर के आया हूं। जो लोग डायरेक्ट इस चौथे पार्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले वो पहले 3 पार्ट्स को अच्छे से देख लें। न केवल देखें, हर पार्ट को देखने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, देन अगले पार्ट को देखें, फिर प्रैक्टिस करें, देन अगले पार्ट को देखें, प्रैक्टिस करें और फिर इस चौथे पार्ट को देखना शुरू करें, तो ही ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आज का जो पार्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि बटे में, डिनोमिनेटर में जब सम संख्याएं आना शुरू हो जाए, जो यूनिट डिजिट है वो 2, 4, 6 या 8 है, तो उसकी हैंडलिंग हमें करनी कैसे है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां मैं आपको दो मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मतलब सम संख्याओं के केस में 1379 में तो एक ही मेथड अपन ने देखा है, आईएमआई मेथड देखा है। लेकिन जो सम संख्याओं का केस है, यहाँ आईएमआई मेथड के ही दो एंगल आपको समझाऊंगा मैं, और दोनों ही मेथड एक से बढ़कर के एक इंपॉर्टेंट होंगे, अपने आप में बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होंगे। कंडीशंस के हिसाब से हम मेथड अप्लाई कर देंगे। क्या पॉइंट क्लियर है? और फिर होता क्या है कि कई विद्यार्थियों की प्रैक्टिस एक अलग एंगल में होती है, कुछ की अलग एंगल में होती है। तो जिस विद्यार्थी की जिस एंगल की प्रैक्टिस है, वो वही उसी मेथड को अडॉप्ट कर ले और सवाल को सोल्व करना शुरू कर दे। क्या पॉइंट क्लियर है? अब आज की पूरी क्लास शुरू करने के पहले आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखें पहले, जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मान लीजिए आपको डिवीजन का आईएमआई टेक्निक नहीं आता, आप जानते ही नहीं है कि आईएमआई टेक्निक क्या है। आप एक बेसिक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आप जब भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल एक बेसिक जो मेथड है वो अडॉप्ट करते हैं आप। तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा है, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि ये केस आपके सामने आया, तो आप इसको फटाफट दिमाग में आएगा जी मैं 11 से काट सकता हूँ, मैं 8 से काट सकता हूँ। तो आपने क्या किया? 8 से काटा, 11 पे कटा, 8 6 48, 1 6, फिर आपने 11 से काट दिया, 5 6 56। दैट्स ऑल, आपका सवाल सोल्व हो गया। यानी इस सवाल को जब आपने सोल्व किया, तो बेसिक इंस्टिंक्ट से सोल्व किया। मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पिछले 3 वीडियो से, बेसिक इंस्टिंक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कैलकुलेशन इज बेसिक इंस्टिंक्ट। ये बेसिक इंस्टिंक्ट मल्टीप्लीकेशन के भी होते हैं, डिविजन्स के भी होते हैं, सब्सट्रैक्शंस के भी होते हैं और एडिशंस के भी होते हैं। तो डिविजन्स के बेसिक इंस्टिंक्ट हमें मजबूत कैसे करने हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्लास होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको बेसिक इंस्टिंक्ट सॉलिड करना है, तो एक अभ्यास बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, टेक्निक नहीं होगी, अभ्यास होगा। उस अभ्यास के जरिए अपने बेसिक इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत मजबूत आप कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट था, यहाँ कोई ट्रिक या टेक्निक यूज नहीं की गई है। पहले 8 से काटा, फिर 11 से काट दिया, आपका आंसर आ गया 56। क्लियर? तो जब हम इसको काटने पहुंचे, देखिए जरा अब क्या सूझ रहा है आपको? आप मुश्किल में फंस गए। आपने देखा किससे काटूं मैं इसको, 3 4 5 10 किससे काटूं? 89 तो किसी से कटता ही नहीं, बिकॉज 89 इज ए प्राइम नंबर। और चूंकि 89 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इस 89 में किसी का भाग जाएगा ही नहीं। पॉइंट क्लियर है? अब चूंकि 89 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो हमें 89 का ही 5073 में भाग देना पड़ेगा, और जिसके लिए हमें 89 की टेबल याद होना जरूरी है। और यही वो केस था। 89 की टेबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम जो आम विद्यार्थी होते हैं, वो 20 तक की टेबल्स तो जनरली क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो 20 तक की टेबल्स जनरली सबको मालूम होती है। बट अगर आप एक अच्छे अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, तो मेरी ये सुझाव है, सलाह है कि आप लोग 30 तक की टेबल्स पर मास्टरी कर लें। और 30 तक की टेबल्स का बेसिक इंस्टिंक्ट से प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि जो ये आईएमआई सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ, उल्टा गुणा सिस्टम, इसमें अगर आप 30 तक की टेबल्स याद कर लेते हैं, तो 300 तक के पहाड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। मेरी लैंग्वेज ध्यान से सुनना। अगर आप 30 तक की टेबल्स अगले लेक्चर में जब मैं आपको समझाऊंगा, उसके अनुसार अभ्यास कर लेते हैं, तो 300 तक के पहाड़ों में आप कभी भी फंसेंगे नहीं। बिना रटे हुए आप पहाड़ा बोल सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? तो इस बात को आप बहुत
सीरियसली लीजिएगा, गंभीरता से लीजिएगा कि बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वापस इस टेक्निक पर आता हूँ, मुझे जरूरत क्यों पड़ी इस टेक्निक को डेवलप करने की, इस पर काम करने की, रिसर्च करने की। जब मेरे सामने इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आने शुरू हुए, तो मैंने देखा कि ये तो कट ही नहीं रहे, और जब कट नहीं रहे तो फिर IMI टेक्निक जो पिछले 3 वीडियो से आप देख रहे हैं उस पर काम किया गया, और देन हमने इसको काटना शुरू किया, पाया कि ये 5 और 7 57 पे कट गया। IMI टेक्निक से अब मैंने इसको काट दिया। अगर IMI टेक्निक नहीं होती तो हम एक बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरते, देन इसको सोल्व करते। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो हुआ क्या कि जब बटे में प्राइम नंबर आए, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए। बट प्राइम नंबर्स को अगेन आइडेंटिफाई करना ये एक मुश्किल काम है कि भी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जैसे 127 है तो ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। हालांकि पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से हम सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम प्राइम नंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम काफी आगे के लेवल पे चीजों को सीख सकते हैं, बट वो इस क्लास का हिस्सा नहीं है हमारा। तो अब अभी हम इसी पर ही फोकस करेंगे। तो चूंकि प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करना एक आम विद्यार्थी के लिए मुश्किल होता है, इसलिए इस टेक्निक को मैंने सभी उन संख्याओं के लिए अलाउ किया या रिसर्च किया जिनमें इकाई का अंक 137 या 9 आता। क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी प्राइम नंबर है, केवल 2 प्राइम नंबर को हम छोड़ दें, 2 और 5, इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। इनके अतिरिक्त इस यूनिवर्स में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका यूनिट डिजिट हर हाल में, यूनिट डिजिट हर हाल में 1, 3, 7 या 9 ही होता है। क्या पॉइंट क्लियर है? यानी कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन्हीं में ही प्राइम नंबर छिपे हुए होते हैं। सभी विषम संख्याएं प्राइम नहीं होती हैं, बट जितने भी ओड नंबर्स हैं उनमें प्राइम नंबर हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं। अब हमें उन्हें ढूंढना नहीं है। मैंने ये बोला कि ये टेक्निक सभी विषम संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है, बात खत्म। विषम संख्या जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब 1379 यूनिट डिजिट वाली, 5 यूनिट डिजिट नहीं होना चाहिए, वो भी नेक्स्ट क्लास में मैं हैंडल करना आपको सिखाऊंगा। तो ये बताएं कि यहां तक का पॉइंट आया समझ में? तो डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे मुश्किल केस था जिसे हमने हैंडल करना सीख लिया। आसान केस है इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर के जो केसेस हैं वो आसान होते हैं, आप वैसे भी उसे बेसिक तरीके से काट सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो एक तरीका तो इवन नंबर का आपके लिए बेसिक इंस्टिंक्ट का है ही, जो ऑलरेडी आप यूज करते आ रहे हैं। बट इवन नंबर भी कुछ केसेस में बड़ा तकलीफ देती है, ये परेशान करती हैं। कई केसेस ऐसे हैं जहां इवन नंबर में हम जाकर के फंस जाते हैं, हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो वो कौन से केसेस हैं जहां इवन नंबर हमें परेशान कर सकती है डिवाइड करते समय? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां 88 की बजाय बटे में, इस 88 की बजाय ऊपर कोई भी नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिख लेता हूं, बट बटे में 88 की बजाय होता 86। एक बार के लिए इमेजिन कीजिए, 88 की बजाय 86 होता। तो हम क्या करते, बड़े खुश होकर के इसको डिवाइड करना शुरू करते कि 86 को तो हम काट देंगे साफ 2 से। तो हमने 2 से काटा, 2 चौक 2 तिया 43 आया, और यहां जाके हम फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि अब हम बची हुई संख्या को तभी काट पाएंगे, ऊपर भी 2 से काट दिया हमने, फिर जो संख्या आई उसको तभी काट पाएंगे जब 43 की टेबल हमें आती है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो अब आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं सम संख्याओं का केस, आपको बहुत नॉलेज और देने जा रहा है इस डिवीजन प्रोसेस की। तो बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत कोशिश करूंगा कि आपको ठीक से समझा सकूं, और आप भी पूरा अलर्ट होकर के बेहद ध्यान से पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें, मैं 2 टेक्निक देने जा रहा हूं, जिसमें से पहली टेक्निक की शुरुआत अभी मैं कर रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, सम संख्याएं जो होती हैं इनकी एक डिग्री होती है। कैसे? जैसे मैं बहुत छोटी सम संख्याओं से अपनी बात आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बड़ी सम संख्याएं नहीं लूंगा, बहुत छोटी छोटी सम संख्याएं लूंगा बात समझाने के लिए। और जब हमें बात समझ में आ जाएगी तो उसे इंप्लीमेंट हम करेंगे बड़ी संख्याओं। पॉइंट क्लियर है? तो ध्यान दें, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने एक संख्या ले ली 18, 18। ये एक सम संख्या है।
क्लियर? मैंने एक संख्या ली 18, फिर मैं एक संख्या ले लेता हूं 52, फिर एक संख्या ले लेते हैं 136। क्लियर? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो ये सम संख्या है 18 और एक सम संख्या 52 है, एक 136 है, सम संख्याओं की होती है डिग्री। ये जो पहली सम संख्या आपको दिखाई दे रही है, इसकी डिग्री 1 है, दूसरी सम संख्या की डिग्री 2 है और तीसरी सम संख्या की डिग्री 3 है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि डिग्री कैसे जज कर रहे हैं। हालांकि इससे बड़ी भी सम संख्याएं होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 144, इसकी डिग्री 4 है। देन 5 डिग्री वाली, 6 डिग्री वाली, 7 डिग्री वाली, 8 डिग्री वाली, अनंत डिग्री वाली सम संख्याएं मौजूद होंगी। क्लियर? कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मुश्किल अगर कोई सम संख्या होती है डिवाइड करने के प्रोसेस में, तो वो सबसे छोटी डिग्री वाली होती है। जितनी डिग्री बढ़ती जाती है उतनी ही संख्या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होती जाती है। ये बात जो मैंने आपको बोली है, ये बात आपको डे बाय डे, हालांकि इस वीडियो के आगे चलते चलते और फिर जैसे जैसे मेरे कहे अनुसार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बात अपने आप स्वतः समझ आएगी। इसके एग्जाम्पल्स मुझे लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये डिग्री क्या चीज है, यहां सवाल हमारे दिमाग में यह आ रहा है कि इसकी डिग्री है क्या। देखिए, अगर मैं इस 18 के फैक्टर करता हूं, अगर मैं गुणनखंड करता हूं, मैं बेसिक्स मान के चल रहा हूं कि आपको आते होंगे, तो फैक्टर आपको मालूम होगा कि हम फैक्टर कैसे करते हैं। 18 के अगर मैं फैक्टर करूं तो फैक्टर होगा इसका 9 गुणा 2। अगर मैं 52 का फैक्टर करूं तो ये होगा 13 गुणा 2 गुणा 2। 136 का फैक्टर करता हूं तो ये होगा 17 8 136 होता है। आपको बेसिक टेबल्स क्लियर होने चाहिए। 17 8 जा 136 या 17 8 136। तो 17 8 136 का मतलब 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। क्लियर? 144 होगा 16 नम 144, 16 9 जा 144। तो इसके मैं फैक्टर लिख सकता हूं 9 गुणा 16, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आई थिंक ये बात समझाते समझाते आपको समझ आ रहा होगा कि किसी सम संख्या की डिग्री क्या होती है। तो अगर किसी सम संख्या के फैक्टर में 2 एक बार आ रहा है तो उसकी डिग्री होती है 1। अगर किसी सम संख्या के फैक्टर में 2 दो बार आ रहा है तो इस सम संख्या की जो डिग्री है, 52 की जो डिग्री है, वो 2 कहलाती है। अगर किसी सम संख्या में 2 3 बार आ रहा है तो डिग्री 3 हो गई, मतलब 2 की पावर 3 है। यहाँ डिग्री को मैं और थोड़ा सा पावर की फॉर्म में लिख देता हूं। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 कितनी बार है, यहां पर इस 18 में 2 एक बार है, यहां 2 कितनी बार अवेलेबल है, 2 बार अवेलेबल। तो ये जो 2 है ये डिग्री है, ये जो 1 है ये डिग्री। इस 136 का जब मैं फैक्टर करता हूं तो 2 कितनी बार अवेलेबल है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार अवेलेबल। पॉइंट क्लियर है? इसी प्रकार इस 144 के जब मैंने फैक्टर किए तो 2 कितनी बार अवेलेबल था, 2 4 बार अवेलेबल। इसी प्रकार आ गया। हालांकि 3 डिग्री और उसके बाद वाली डिग्री जो है वो कैलकुलेशन पॉइंट, 3 डिग्री के बाद वाली जो डिग्रीज हैं वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान हो जाती है, मुश्किल हमें कभी भी क्रिएट नहीं होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपके अनुभव से आप सीखेंगे, एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे, आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान दें, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। क्या पॉइंट क्लियर है? तो कोई सम संख्या अगर बटे में पड़ी है, जैसे मान लीजिए बटे में पड़ा है 18, तो इस 18 की पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डिग्री क्या होती है। अब ये जो डिग्री आइडेंटिफाई करना और इन सब प्रोसेस में हो सकता है अभी आपकी कमांड नहीं हो, क्योंकि आप नंबर सिस्टम इत्यादि में नहीं है,
तो मैं बिल्कुल आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। वो आसान शब्द क्या है कि कोई भी सम संख्या जब कभी भी आप देखें तो सम संख्या को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये सम संख्या 2 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, क्या ये 2 से डिवाइड, मैक्सिमम किससे डिवाइड होगी। बहुत ध्यान से सुनना, शब्द बहुत ध्यान से सुनना कि ये सम संख्या अधिकतम किससे डिवाइड होगी, अधिकतम कितने डिग्री से डिवाइड होगी। क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है, या 2 की पावर 2 यानी 4 से डिवाइड हो रही है। हाईएस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, हाईएस्ट ये किससे डिवाइड हो सकती है, या फिर ये 8 से डिवाइड हो रही है। इससे ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाना है अभी आपको, अभी वो लेवल नहीं है, इससे ज्यादा में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आसान सिचुएशंस होंगी। मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक मेथड इसके जरिए चलेंगे, एक दूसरा मेथड और समझाऊंगा, तो दोनों के तालमेल से अब हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक यहां तक बात समझ आ रही है। तो दोबारा ध्यान से सुनेंगे कि जब भी कोई सम संख्या देखें तो पहले ये देखना आना चाहिए कि वो अधिकतम किससे डिवाइड हो रही है, 2 से, 4 से, या 8 से। अब 2, 4 या 8 से किससे डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड करके नहीं देखना है। हम बिना डिवाइड करे भी कॉमन सेंस से ये पता लगा सकते हैं कि कोई सम संख्या 2, 4 या 8 मैक्सिमम किससे डिवाइड हो रही है। पॉइंट क्लियर है। तो अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ कि 2, 4 या 8 किससे मैक्सिमम डिवाइड हो रही है, ये कैसे पता चले। आई थिंक यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अगला पार्ट देखें। जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या है 35278, ऊपर कुछ भी पड़े XYZ। अभी मैं टेक्निक समझाना शुरू नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं कि कोई सम संख्या को देखते ही हम कैसे डिसाइड करें कि 2, 4 या 8 से डिवाइड हो रही है। तो इसके लिए नियम समझे पहले। कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है, इसका पता चलता है उसका अंतिम अंक सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अंतिम अंक 2, 4, 6 या 8 या 0 भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन आपको नहीं हो इसलिए मैं बता दूं कि हम डिवीजन टेक्निक समझ रहे हैं बेसिकली, और डिवीजन टेक्निक जब हम समझ रहे हैं तो बटे में सम संख्या का केस जब मैं बोलता हूं तो मैं इन 4 की ही बात करता हूं, मैं 0 की यहां बात नहीं करता हूं। क्योंकि 0 कभी मान लीजिए आ भी गया फॉर एग्जांपल, तो इस 0 को पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था, इस 0 को साइड में कर दो, देन बची हुई संख्या का इकाई का अंक डेफिनेटली यही कोई ना कोई मिलेगा, या 1379 मिलेगा, और फिर वो टेक्निक अप्लाई कर दो। तो 0 का केस यहाँ डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम का नहीं है। क्या पॉइंट क्लियर है। तो कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है कि नहीं, इसका पता चलता है उसके अंतिम अंक से, अगर वो 2, 4, 6, 8 है। अगर अंतिम अंक में 2 का भाग जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर लास्ट डिजिट में 2 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। दिस इज रूल। 4 का भाग का कैसे पता चलता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी 100%। क्या पॉइंट क्लियर है। आप इस संख्या को गौर से देखिए, क्या इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब हम इसे 4 से भाग दे ही नहीं पाएंगे। हाईएस्ट किससे भाग दे पाएंगे, 2 से। मैक्सिमम हम 2 से ही भाग दे पाएंगे, 2 से बड़ी किसी डिग्री वाली सम संख्या का हम भाग नहीं दे पाएंगे, मतलब 2 का भाग ही दे पाएंगे, 4 या 8 का भाग नहीं दे पाएंगे। अब मान लीजिए बटे में एक संख्या आ गई, अब इसमें हम 2 का भाग तो दे ही पाएंगे, अंतिम अंक अगर सम है तो 2 का तो जाएगा ही जाएगा, हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं। हमें चेक क्या करना है कि क्या 4 का भाग जा रहा है। तो देखो जरा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, इट मीन्स ये संख्या 4 से कट जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है। देखिए जरा, आप पूरी संख्या को भाग दे, 4 दूनी 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 नम 36, पूरा पूरा भाग जा रहा है। पॉइंट क्लियर है।
इसी प्रकार 8 के लिए नियम यह है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। वो एक ऐसी सम संख्या है जो 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है? इस संख्या को देखें कि क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है। अगर हम इसमें देखें, लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करना है। 8 चौक 32, 3 रिमाइंडर रहा, 3 और 6 36, उसमें 8 का भाग नहीं जाता। इट मीन्स इस संख्या में 8 का भाग नहीं जा रहा है। तो 8 का भाग देने का नियम यह हुआ कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी संख्या बन गई 72 8। अब इधर कुछ भी अंक हो सकते हैं, हो सकता है और पीछे से भाग देना शुरू करें तो भी 8 का भाग जा रहा हो, बट हमें देखना यह है कि क्या लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है, 728 में 8 का भाग जा रहा है, यस 8 नंबर 72 8 है का मान, तो इसका अर्थ यह है कि पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? जितनी छोटी डिग्री होगी, जैसे 2 सबसे छोटी डिग्री है, 2 की पावर 2 4 उससे बड़ी डिग्री है, 2 की पावर 3 उससे बड़ी डिग्री है। जितनी छोटी डिग्री होगी वो इस डिवीजन टेक्निक में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 2 और 4। फिर जैसे डिग्री बड़ी होती जाएगी, 8 आएगा, 2 की पावर 3 आया, फिर 2 की पावर 4 आया, वो 16 बन गया, 2 की पावर 5 आया, 32 आया, लेस इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी। क्लियर? और अगर डिग्री बड़ी होती चली जाती है तो इसे मेथड नंबर 1 की बजाय मेथड नंबर 2 से हम सोल्व करेंगे। पॉइंट क्लियर है? यानी इजी गोइंग, इजी तरीके से अगर आपको पता चल जाता है कि 2 4 8 किसका भाग जा रहा है तो मेथड नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। आपको नहीं पता चल रहा है, डिग्री काफी बड़ी है, तो मेथड नंबर 2 अप्लाई कर दें। क्या पॉइंट क्लियर है? अब हम प्रैक्टिकली इसे समझेंगे, सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी तक जितनी भी आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है उसकी चिंता न करें। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स के जरिए मैं अपनी बात क्लियर करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको धीरे धीरे ये बातें पूरे अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। ठीक, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूं कि क्या इन डिग्रीज का इंपॉर्टेंस है, और कैसे इन डिग्रीज से हम पहला मेथड यूज करेंगे, देन हम सेकेंड मेथड यूज करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इनको थोड़ा सा छोटा करके इन्हीं में से एग्जाम्पल चूज करके मैं आपको एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। क्या पॉइंट क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये ठीक से दिखे नहीं, लेकिन मेरा काम इससे चल जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, 6768 डिवाइड बाई 94। तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि जो बटे वाली संख्या है 94, ये मैक्सिमम किससे डिवाइड हो सकती है? 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, मैक्सिमम किससे? ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा छोटी डिग्री संख्या 2 4 8। तो बहुत ध्यान से अब लैंग्वेज सुनेंगे, सारा एक्चुअली सॉल्यूशन इसी में छिपा हुआ है। अगर हम ये पहले अटेम्प्ट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम किससे डिवाइड होगी, जैसे आप मुझे बताएं कि 94 मैक्सिमम किससे डिवाइड हो सकता है, हम 2 4 या 8 में से। हम ये जानते हैं, सरलता से देख पा रहे हैं कि ये मैक्सिमम 2 से ही डिवाइड हो सकता है। पॉइंट क्लियर? तो कोई सम संख्या मैक्सिमम अपनी जिस डिग्री से कट सकती है, हम यदि उसे उस डिग्री से काट दें, जैसे 2 4 या 8 मैक्सिमम ये जिससे कट रही है, अगर हम उससे काट दें तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये पहले 3 पार्ट के एग्जाम्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, गारंटीड होगा, 100% होगा, यूनिवर्सली होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? जैसे 94 है, 94 को हम जानते हैं कि अब हाईएस्ट 2 से ही डिवाइड हो सकता है, तो इससे जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये बना 47, 2 तिया 6, 3 8 और 4। क्या बात आ रही है समझ में? पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जैसे ही हमने इसे 2 से काटा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, मैं बेसिक इंस्टिंक्ट की जब प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में,
ये 2 से 4 से 5 से 10 12 15 जहां तक की टेबल्स आपको आती है वहां तक के डिविजन्स बिना किसी शॉर्ट ट्रिक, बिना किसी टेक्निक के आप डायरेक्ट डिवाइड करने की आपकी एक महारत हासिल हो जाएगी, लेकिन उसमें अभ्यास करना हो। क्या पॉइंट क्लियर है? तो जैसे ही हमने इसको उसकी हाईएस्ट डिग्री से काटा 94 को, तो ये अपने आप इसका इकाई का अंक 1, 3, 7 या 9 में कन्वर्ट होगा और गारंटीड होगा। और जैसे ही ऐसा हो गया, अब आप जानते हैं कि आपको इसमें आगे क्या करना है। पॉइंट क्लियर है? तो आप अगला मेथड अब यूज कर देंगे। आप जानते हैं कि प्रीवियस हम क्या समझ चुके हैं, हम जो पहले 3 पार्ट में इस पर खूब एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम मेथड अप्लाई कर देंगे, हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। मतलब हम फंसेंगे नहीं। 47 आ गया तो ये नहीं कि 47 का पहाड़ा बोलना पड़ रहा है, इसकी तैयारी ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। तो अब कैसे करें? आईएमआई मेथड यहां अप्लाई कर दें तुरंत। कैसे करेंगे आईएमआई मेथड? कि मैं जानता हूं कि 8 चौक 32 और फिर कैरी फॉरवर्ड होकर ऊपर निकल रहे, तो लेफ्ट डिजिट मेरा हो जाएगा 7 आईएमआई से, और इकाई का अंक 7 दूनी 14 2। मेरा आंसर इस स्टेप पर डायरेक्ट आ गया 72। आई थिंक ये पहला मेथड आपको समझ आ रहा है। मैं दूसरा मेथड भी दूंगा। दूसरे मेथड में आपको 2 से काटने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर? आप डायरेक्ट भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आप ध्यान से समझेंगे। एक एक मिनट, एक्चुअली एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है इस वीडियो का। पूरे पेशेंस के साथ आप देखते जाएं। तो ये बताएं कि क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बात आई समझ में? तो मैं से और भी एग्जांपल्स ले ले करके आपको अपनी बात पूरी क्लियर करता हूँ। फिर दूसरा मेथड इन्हीं एग्जांपल्स पे और लगाएंगे अपन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एग्जांपल लिखा गया है, मैं 2 की बजाय बड़ी डिग्री वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। 47940 डिवाइड बाय 564। एक बात इस एग्जांपल को करने से पहले समझ लें कि अगर बटे में कोई जीरो पड़ा हो तो उसको तो हमेशा इग्नोर करो सम संख्याओं के केस में। चाहे सम हो चाहे 1379 हो, वो पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था, उसको इग्नोर करो। ऊपर अगर कोई जीरो पड़ा हो तो पार्ट 2 में अपन समझ चुके हैं कि 1379 के केस में उसको भी इग्नोर करो। लेकिन अगर सम संख्याएं हैं और ऊपर कोई जीरो पड़ा है तो उसको इग्नोर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 4 का अगर मैं 5 से गुणा करूं तो जीरो आ सकता है कि नहीं? क्लियर? तो हमारा आंसर एक ऐसी संख्या हो सकती है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। पॉइंट आ रहा है समझ में? इसलिए यहां इसको इग्नोर नहीं करना है। और जितने एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने एग्जाम्पल्स बनाने मैंने तरीके बताए हैं बनाने के, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप सोल्व करेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिकली आपके अंदर समाती चली जाएंगी, आपकी हैबिट में आती चली जाएंगी। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यानी सिर्फ लेक्चर देखने से आप साउंड नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बात क्लियर? तो अब आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना है ये मैक्सिमम किससे कट रहा है। ये 2 से 4 से 8 से कट किससे रहा है? क्लियर? तो 2 से तो सारी सम संख्याएं कटती ही हैं, वहां दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। अगर कोई इवन नंबर आ गया है तो 2 से तो कटती है। हमें दिमाग लगाने का काम शुरू करना है 4 से। क्लियर? क्या ये 4 से कट रही है? हम सब इजीली जानते हैं 16 चौक 64 कटती है। सिर्फ 8 से वेरीफाई करो कि कहीं ये 8 से तो नहीं कट रही है। तो 8 सत्ते 56, 4 बच गया, नहीं कट रही। यानी ये एक ऐसी सम संख्या है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 की पावर 2 यानी 4 है। क्या बात क्लियर? तो जो मैक्सिमम डिग्री है, अगर आपने इसको उससे काटा, गलती हम क्या करते हैं, हम 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटोगे तो ये विषम संख्या में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी इसके अंदर 1 2 और पड़ा है। पॉइंट क्लियर? क्योंकि ये 4 से कट रही है। तो जो मैक्सिमम इसकी डिग्री है अगर उससे काट दोगे तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1379 कैटेगरी। तो इसे 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4 चौक 16, 4 एकम 4। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है जो बाद में मैं आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4 1 4 चौक 36, 3 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। क्या पॉइंट क्लियर है? तो जैसे ही मैंने इसको 4 से काटा, ये प्रीवियस जो 3 लेक्चर आप देख चुके हैं, 3 वीडियो आप देख चुके हैं, उस कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट क्लियर? और यहां से हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं आईएमआई। इज इट क्लियर? तो आईएमआई मेथड हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्या सावधानी बताई थी कि एक की टेबल नहीं बोलनी है। जस्ट पिछले पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। आप 14 की टेबल लेंगे
और 14 अट्ठे होता है 112। पॉइंट क्लियर? 14 अट्ठे 112। मैंने इसको गलत तो नहीं काटा है, ऊपर वाले नंबर को देख लेता हूँ। 3 9, ओह सॉरी, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे जल्दबाजी में, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ऊपर वाली संख्या जो है थोड़ा गलत काट दिया मैंने। 4 4 4 नम 36, 4 अट्ठे 32, ये एक डिजिट मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। तो अब आप इसको समझते जाओ ध्यान से। जैसे ही मैंने इसको 4 से काटा, देन ये मेरा एग्जाम्पल कन्वर्ट हो गया पिछले मोड में। बात क्लियर है सभी को? अब हम लगा देंगे आईएमआई मेथड, और उसकी खूब एक्सरसाइज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 14 का मैं किससे गुणा करूं कि आईएमआई 119 से कम रहे? तो 14 अट्ठे 112, 8 एकम 8, हासिल कुछ आ नहीं रहा है, तो लेफ्ट डिजिट मेरा आ गया 8। देन राइट डिजिट की जब मैं बात करूंगा तो 1 का किससे गुणा करूं कि 5 आ जाए? आंसर आ जाएगा मेरा 5। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर है? तो ये इस टेक्निक का बेनिफिट है। हम अगर ये समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है किसी सम संख्या की, तो फटाफट हम सवाल सोल्व कर सकते हैं। हम अटकेंगे नहीं, हम हाईएस्ट डिग्री से पहले काटेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1379 कैटेगरी में, और जैसे ही 1379 कैटेगरी में चेंज हुआ, हम इस पर डायरेक्ट आईएमआई मेथड अप्लाई कर देंगे और सवाल सोल्व कर। आई थिंक ये सारी बातें आपको ठीक से समझ आ रही होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसा एग्जाम्पल भी लूं जिसमें 8 का भाग जा रहा हो। एक और एग्जाम्पल देखें। मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक दूसरे टेक्निक से और करूंगा, पूरे पेशेंस के साथ दोनों चीजें समझते रहेंगे आप। इसको समझिए। देखो, कोई भी सम संख्या है 2 से तो डिवाइड होगी, हमें दिमाग नहीं लगाना। 4 से डिवीजन का देखते ही पता चल जाता है कि लास्ट के दो 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहां तक तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। हमें दिमाग ये लगाना है कि कहीं ये 8 से तो डिवाइड नहीं हो रही है। अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो इसको 8 से ही डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करेंगे तो सम संख्या अपनी समता, जो उसकी जो इवेनिटी है, जो समता है, वो समाप्त नहीं होती है। बात क्लियर? सम संख्या विषम संख्या में कन्वर्ट नहीं होती है अगर आप हाईएस्ट डिग्री से भाग नहीं देंगे। तो मैंने 8 से भाग दिया, 8 पंजे 40, 5 6 8 सत्ते 56, 832, 832, 832 और 8 6 48। क्या बात क्लियर है? तो ये आया 4446 डिवाइड बाई 57, और जैसे ही हमने नीचे 1379 देखा, हम आईएमआई मेथड अप्लाई कर देंगे। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? तो आईएमआई मेथड हम अप्लाई करते हैं। मैं जानता हूँ 9 का अगर हम भाग देते हैं तो बहुत ऊपर जा रहा है। 8 का देते हैं, 8 पंजे 40, 5 45, वो भी ऊपर जा रहा है। इट मीन्स मुझे 7 चूज करना पड़ेगा। और 7 का किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए 8 से? तो ये मेरा सॉल्यूशन फाइनल आ गया 78। क्या आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? क्या बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये मेन पॉइंट है कि हाईएस्ट डिग्री से हम जब डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो वो एग्जाम्पल इवन ओड नंबर वाले एग्जाम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से हम आईएमआई मेथड अप्लाई कर देते हैं। क्या ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हुए आपको? बात आ रही है समझ में? तो ये तो हुआ सम संख्याओं को हैंडल करने का एक तरीका। क्लियर? अब मैं सम संख्याओं को हैंडल करने का एक दूसरा तरीका आपको समझाने जा रहा हूं, और वो दूसरा तरीका है कि आप इसको नहीं काटना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हम इसको काट के सोल्व करें, ये एक स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप से भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपके आईएमआई बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पिछले 3 वीडियो की प्रैक्टिस के बाद में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके आईएमआई अब स्ट्रांग हो गए होंगे। आईएमआई निकालने में अब आपको थोड़ी पहले से अच्छे से महारत हासिल हो चुकी होगी। तो अगर हो चुकी है तो अब टाइम आ गया है कि हम उसका बेनिफिट लें और इसको बिना डिवाइड करें, मतलब 8 से 4 से इस स्टेप से डिवाइड करे बिना डायरेक्ट भी सोल्व करना है। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं वो ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जितने एग्जाम्पल्स आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, फेस करेंगे, ये इंपॉर्टेंस आपको खुद समझ में आएगी कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? ठीक। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं लेने जा रहा हूं इसका दूसरा मेथड, जिसे आप ध्यान से समझें।
देखिए यहां मैं वही एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले लिए थे, 6768 डिवाइड बाय 94। जो मैंने पहला तरीका बताया उसमें सम संख्या को विषम संख्या में कन्वर्ट करके फिर आईएमआई लगाता है। दूसरा मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने आईएमआई पे वाकई में अच्छे से काम किया है तो हम डायरेक्ट आईएमआई लगा के ही सवाल कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो बेहद ध्यान से समझेंगे इसके पॉइंट्स पे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, जब सम संख्या आ जाती है तो समस्या आती क्या है। मान लीजिए ऊपर एक ऐसी संख्या होती, जैसे मान इसकी बजाय कोई और नंबर ले लेते हैं एक्स वाई जेड, और इकाई का अंक 8 है। नीचे कोई भी एक संख्या है जिसका इकाई का अंक 7 है। क्लियर, कोई एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 7 है। तो यूनिट डिजिट 7 हो, 9 हो, 3 हो या 1 हो, यहां तो हम स्टडी कर रहे हैं 7 9 3 1 को, ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट आपको कंपैरिजन करके ध्यान से समझना बड़ा जरूरी है। देन यहां हम क्या स्टडी कर रहे हैं, 4 8 6 और 2। जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे प्लीज। क्या करना है इसमें, जब ये वाला एग्जांपल हमारे सामने आता था 7931, तो उस केस में क्या होता था, मुझे एक इकाई का अंक ढूंढना होता था। इस 7 का मैं किससे गुणा करूं कि इकाई का अंक 8 आए। ठीक है, तो 7 का अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 7 चौक 28 बनता है, 28 का इकाई का अंक 8 है, मेरा काम बन गया। यानी पूरे यूनिवर्स में ऐसा एक ही अंक उपलब्ध है जिसका मैं 7 से गुणा करूं और 8 आ जाए, और वो अंक है 4। ये अगर 9 होता यहाँ पे, हर में 9 होता, 7 की जगह 9 होता, तो 9 का किससे गुणा करूं कि 8 आ जाए। आप कहेंगे जी 2 से कर दो, 9 दूनी 18, 8 बन रहा है। क्लियर, अगर 3 होता तो 3 इंटू 6, 3 6 18 या 3 6 18, तो 8 क्रिएट हो रहा है। केवल एक ऑप्शन आया मेरे पास में 6। अगर 1 होता यहाँ पे, 1 का मैं 8 से गुणा करता और 8 आ जाता। क्या ये बात समझ आ रही है। तो विषम संख्याओं के केस में हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, डायरेक्ट हमें एक डिजिट मिल जाता है और वो डिजिट हमारे आंसर का इकाई का अंक होता है, और दैट्स ऑल, यहाँ बात खत्म होता है। लेकिन सम संख्या में क्या होगा वो ध्यान से सुनो। मैं 4 का किससे गुणा करूं कि 8 जनरेट हो। जब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप पाएंगे कि 4 का कईयों के दिमाग में तो आएगा 4 दूनी 8, कि मैं 4 का अगर 2 से गुणा कर दूं तो 8 आ रहा है। और कईयों के दिमाग में आएगा जी 7 है, 4 का 7 से गुणा करें तो भी 8 आ रहा है। तो ये सम संख्या की प्रॉब्लम है। जब सम संख्या कोई नीचे हो तो हमेशा 2 यूनिट डिजिट जनरेट होते हैं। क्या बात क्लियर है। तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 का 8, दो दो यूनिट डिजिट जनरेट हुए। इज इट क्लियर। इन सभी को बहुत गौर से देखते जाएं, इनमें बड़ा अच्छा एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन का भी आपको फायदा मिलता है। जैसे एक यूनिट डिजिट 2 जनरेट हुआ, एक यूनिट डिजिट 7 हुआ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा मेरा, उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या 7 होगा। क्या बात क्लियर है। चलिए, अगर 8 होता, यहां नीचे वाली संख्या 8 होती, 94 की बजाय ऐसी कोई संख्या होती जिसका इकाई का अंक 8 हो, तो 8 का किससे गुणा करूं कि 8 है। आपके दिमाग में आएगा जी 1 से गुणा कर दो, 8 एकम 8 होता है, यही आएगा दिमाग में। ठीक, 8 एकम 8। दूसरा अंक और है, सम संख्या के केस में 2 होते हैं हमेशा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये जो 2 अंक आते हैं, इन दोनों अंकों में हमेशा सदैव यूनिवर्सली 5 का अंतर होता है। जैसे एक इकाई का अंक 2 मिला तो दूसरा उससे 5 ज्यादा 7, इसलिए इन्हें ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं होगी। कैसे, जैसे 8 एकम 8, एक मिल गया एक, तो दूसरा आप दिमाग पे जोर डालते रहते हो, दूसरा कौन सा 8 सत्ते 8 होते, जोर नहीं डालना आज के बाद। और दूसरा इससे 5 अगला ले लो, जैसे ये 1 है तो 1 में 5 जोड़ा 6, देखो जरा 8 6 48। क्या बात आ रही है समझ में।
अंकों की दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम बस इसका फायदा नहीं उठाते। बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना आप इन नंबर्स पर रिसर्च करते हैं, इनके साथ अपना समय बिताते हैं, ये आपसे फ्रेंडली हो जाते हैं, और इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि आपके एग्जाम्स में, आपकी कैलकुलेशन के दौरान आपको ही फायदा पहुंचाते हैं। आपके मित्र निश्चित सी बात है आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। तो इनके साथ समय बिताइए, जितना आप समय बिताएंगे, ये आप इनसे फ्रेंडली होंगे, ये नंबर्स आपसे फ्रेंडली होने लगेंगे, और ये नंबर डेफिनेटली आपको बेनिफिट देंगे। तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है? 8 एकम 8, 8 6 48। 6 के लिए 6 का मैं किससे गुणा करूं कि 8 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 3 से कर दो। कईयों के दिमाग में 3 आएगा, कईयों के 8 आएगा, बट दोनों अंक कैसे आए इंपॉर्टेंट तो ये है। तो 6 18 का 8 हासिल आया, सॉरी हासिल की यहां जरूरत नहीं है, सॉरी। 6 18 का 8 जो इकाई का अंक 8 जनरेट हो गया यहाँ पे। क्या ये बात आ रही है समझ में? ठीक। तो दूसरा जो अंक है उसमें दिमाग नहीं लगाना, कोई एक अंक सूझ जाए, दूसरा उससे या तो 5 ज्यादा होगा या 5 कम होगा, तो दूसरा डिजिट होगा 8। 6 8 48 का 8, देखो यहां भी 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का। 2 के केस में 2 चौक 8, 4 से 5 बढ़ा दो, 2 नम 18। तो जो सम संख्याएं हैं उस केस में इकाई के अंक हमेशा 2 जनरेट होते हैं। क्या बात क्लियर है? और वो जो 2 जनरेट होंगे वो हमेशा 5 के डिफरेंस में होंगे। क्लियर? और दोनों एक दूसरे से इतने सफिशिएंट दूर होते हैं, उनमें डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि आईएमआई मेथड से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कभी हमें कष्ट नहीं देते हैं। मैंने क्या बोला कि आप समय बिताइए, आप खूब सारे एग्जाम्पल सोल्व कीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लेक्चर्स आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे और आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आज के बाद आप डिवीजन में मास्टर हो गए। ये उम्मीद मत कीजिए आप लोग। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, खूब सारे एग्जाम्पल सोल्व करने होंगे, देन आप परफेक्ट होंगे। तो ये बताएं कि क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या बात क्लियर है? अब हम 2 से इसको काटे बिना डायरेक्ट आईएमआई मेथड कैसे लगाएं, उसको अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक रेडी टू लर्न? ठीक। तो अब आप समझेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक, इसको समझें आप लोग। अब मैं ये जानता हूं कि जब सम संख्या नीचे होगी, अब वो काटने वाला मेथड नंबर 1 नहीं यूज कर रहे हैं अपन, मेथड नंबर 2 यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट 2 नंबर मेथड यूज कर रहे हैं और देखेंगे कि इससे कैसे सवाल करें। अब मैं जानता हूं कि मेरा जो भी आंसर है उसका इकाई का अंक 4 दूनी 8, 2 या 2 से 5 ज्यादा 7 होगा। ये बात क्लियर है? क्या ये बात आई समझ में? मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई एक अंक आपको क्लिक कर गया तो दूसरा 5 बढ़ा दो या 5 कम कर दो। अब हम जाएंगे आईएमआई पे। आईएमआई डिजिट एक ही मिलेगा, वो दो दो नहीं मिलेंगे, आईएमआई एक ही मिलेगा। हम 9 का किससे उल्टा गुणा इंपैक्ट निकालें, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन इंपैक्ट, उल्टा गुणा इंपैक्ट निकालें कि 67 से कम रहे। तो 67 से कम रहे तो 7 नम 63, 7 चौक 28 का 2 और ले लिया 65, तो वो डिजिट हुआ 7। क्या बात क्लियर है? मतलब इकाई का अंक 2 हो चाहे 7 हो, जो फर्स्ट डिजिट है वो हर हाल में 7 ही होगा। क्या यहां तक का पॉइंट आया समझ में? पॉइंट क्लियर है? तो यहां तक का काम तो हम सेकंड्स के कुछ हिस्से में कर लेंगे। हम जानते हैं ये आईएमआई 7 आएगा, देन 4 दूनी 8, 2 5 7, ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा आंसर 72 होगा या 77 होगा। यहां बड़ा एक मतलब ध्यान से समझिएगा, 72 या 77 में से हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। देखो, ये जो 72 है, मैथ्स में कुछ राउंड फिगर नंबर्स होते हैं। जो राउंड फिगर नंबर है वो कौन से होते हैं? 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सब राउंड फिगर है। क्लियर? तो ये जो 72 है वो तो है 70 के नजदीक, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? और 77 है 80 के नजदीक। ये जो इकाई के अंक आएंगे ये हमेशा हर हाल में दो जोड़े में आएंगे, एक 5 से कम होंगे, जैसे 1 2 3 4। तो इनका जो दूसरा जो जोड़ीदार होगा, जोड़ीदार सम संख्या, दूसरी इवन इकाई का अंक होगा,
वो 5 से ऊपर वाला आएगा हमेशा। क्यों? एक 2 है तो एक 7 आया। अच्छा, एक 1 होता तो दूसरा 1 में 5 जोड़ो 6 होता। अगर एक 2 है तो 2 और 5 7। अगर एक इकाई का अंक 3 है तो एक तो 5 से पहले रह गया 3, एक 3 और 5 8, वो 5 के बाद वाला आ गया। अगर इकाई का अंक 4 है तो एक तो 4 आ गया, मतलब 5 से पहले, और 4 और 5 9, एक बाद वाला आ गया। तो ऐसा हमेशा होगा, यूनिवर्सली होगा कि एक आंसर आपका, इन दोनों में से एक ही संभव है आंसर। एक राउंड फिगर संख्या जैसे एक के नजदीक ये 70 पड़ी तो दूसरी के 10 बाद वाली, यानी जस्ट अगली जो राउंड फिगर नंबर है वो पड़ी। तो दोनों के नजदीक जो राउंड फिगर नंबर है वो हम सर्च कर लेंगे, सेकंड्स के कुछ हिस्से में होगा, दिमाग में सोच ही जाएगा ये 70 या 80। अब 70 80 में क्या करेंगे, ये जो 7 और 8 है इनसे 94 का गुणा करके आईएमआई कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? 7 का आईएमआई हमने सवाल सोल्व करते वक्त ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। जब हम सवाल सोल्व कर रहे थे तो 7 से आईएमआई क्या आ रहा था, 7 नम 63, 7 चौक 28 का 2 65, यानी 7 से जो आईएमआई आया वो 65 आया। क्लियर? 7 से 94 का गुणा करने पर, ध्यान से सुनना, 7 नम 63, 7 चौक 28 का 8 छोड़ो 2 ले लो 65। अगर मैं 8 से आईएमआई निकालता तो वो क्या आता, 8 नम 72, 8 चौक 32 का 2, 72 और 2 74। इज इट क्लियर? अगर मैं 7 से आईएमआई निकालता हूं तो 65 आ रहा है, 8 से निकालता हूं तो 74 आ रहा है। हमें देखना है कि ये जो संख्या 67 है ये किसके ज्यादा करीब है, क्या ये 65 के करीब है या ये 74 के करीब है। ये हमेशा किसी एक के ही करीब मिलेगी। कुछ 2-5% केसेस को हम छोड़ दें, वो एक्चुअली जितनी छोटी संख्याएं हम यहां लेंगे इस जगह पर गुणा करने वाली, वो अगर केसेस हम छोड़ दें तो 99% केसेस में आईएमआई जो है किसी एक के नजदीक मिलेगा। जैसे 67 है तो 67 ऐसा नहीं होगा कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर आ जाए, कुछ एक केसेस को छोड़ दें। और उन कुछ एक केसेस की हैंडलिंग कैसे करनी है ये पार्ट 3 में मैं समझा चुका हूं। एक्चुअली छोटी संख्याएं जब आती है, जैसे 1 2 आ गया, तो मैंने आपको समझाया है कि टेबल्स 1 और 2 की यूज ही मत करो, बड़ी यूज कर लो, वहां से आप बाईपास हो जाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप इसमें अच्छे से और ज्यादा चीजें सीखते चले जाओगे। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये माइंड में कैलकुलेट होगा सारा का सारा, कोई इसके कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो 67 ज्यादा करीब किसके है, 7 वाले आईएमआई के है या 8 वाले आईएमआई के? तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि 67 साहब इसके नजदीक है 65 के, जो कि 7 से निकला है, जो कि 70 से निकला है। अगर इसके नजदीक है तो आंसर ये हो जाएगा 72, और अगर मान लीजिए 80 के नजदीक होता तो आंसर 77 हो जाता। क्या बात क्लियर है? इट मीन्स इस केस में हमारा आंसर आ गया है 72। अब आगे के एग्जाम्पल समझाने के पहले पूरे पेशेंस के साथ आप लोग एग्जाम्पल समझेंगे। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीनशॉट करवाए हैं या पिछले 3 पार्ट में भी करवाए हैं, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूं और आपको थोड़ा थोड़ा मुझ पर विश्वास हो रहा है, तो जो मैं कह रहा हूं आप ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। आप इन एग्जाम्पल्स को अपने सामने लेंगे और स्ट्रिक्टली विदाउट कॉपी पेन ही सोल्व करेंगे। पॉइंट क्लियर है? कॉपी पेन नाम की चीज आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल्स लेंगे और इन्हें माइंड में ही सोल्व करेंगे। जितना आप माइंड में सोल्व करेंगे आप इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत पक्के होते चले जाएंगे। बात क्लियर है? और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत कंफर्ट पोजीशन में जाते जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक, तो और एग्जाम्पल्स में लेता हूं। इसी मेथड को और अच्छे से मैं क्लियर करने जा रहा हूं, दोबारा ध्यान से समझो। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, 47940 डिवाइड बाय 560। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, इसको थोड़ी देर बाद में लेता हूं, बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं।
डिवाइड बाई 86। तो मेथड नंबर 1 अगर हम यूज करते तो हम करते इसको 2 से डिवाइड। जैसे ही 2 से डिवाइड करते 43 आता, IMI लगा देते। क्लियर। अब मेथड नंबर 2 यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरा आंसर आएगा, मैं जानता हूं कि उसका इकाई का अंक 6 का मैं किससे गुणा करूं कि 2 आ जाए। तो दिमाग में आ रहा है 6 दूनी 12, यानी मैं 2 से गुणा कर दूं, इकाई का अंक 2 आएगा। या फिर जो दूसरा आएगा वो इससे 5 ज्यादा 7 आएगा। तो अब मुझे इकाई का अंक तो मैंने मैनेज कर लिया, अब जो लेफ्ट डिजिट है वो IMI बताएगा। मैं 8 का किससे गुणा करूं, IMI में निकालना है मुझे। मैं कौन से डिजिट से गुणा करूं कि IMI 53 से कम कम रहे। क्लियर। तो वो डिजिट मेरे दिमाग में आ रहा है कि जी मैं 6 से गुणा कर लेता हूं। अगर मैं 6 से गुणा करता हूं तो जो मेरा IMI आ रहा है 6 अट्ठे 48, 6 6 36 का 3 51, IMI आ रहा है 51। क्या पॉइंट क्लियर है। तो यानी मेरा जो IMI डिजिट है वो आया 6, तो मेरा आंसर 62 होगा या 67 होगा। ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट क्लियर। अब जब मेरा आंसर 62 या 67 है तो अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से आखिर है कौन सा। धीरे धीरे तो जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, आप खुद ही कह देंगे कि IMI 6 से गुणा करने पर इतना नजदीक है तो 62 ही होगा। आगे जाएंगे ही नहीं आप लोग। लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको पूरा तरीका समझा रहा हूं, और धीरे धीरे मैं क्यों बोल रहा हूं बिना कॉपी पेन करने को, आप खुद महसूस करोगे कि यहाँ पूरा इतना सोचने की क्या जरूरत है, तो आंसर यही हो जाएगा। बट सावधानी से करना है, जब शुरुआत हमारी होती है तो हमें कोई गलतियां नहीं करनी है। एक एक पॉइंट को बारीकी से लर्न करते हुए, सीखते हुए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर गलत दिशा में हो गई तो फिर इन फ्यूचर आंसर्स आपके गलत आएंगे। और प्रैक्टिस करते वक्त आपने सावधानी रख ली तो जो आपके आंसर्स है वो कभी गलत नहीं होंगे। तो 62 60 के नजदीक है, 67 70 के नजदीक है। मैं 70 का भी, 7 का भी IMI निकाल लेता हूँ। 7 का जब IMI निकालेंगे तो 7 अट्ठे 56, 42 का 4 इसमें जुड़ेगा 60। तो 7 से IMI आ रहा है 60 और 6 से आ रहा है 51। मैं देखूंगा कि ये जो 53 है ये 51 के ज्यादा नजदीक है या 60 के ज्यादा नजदीक है। बात क्लियर है। ये हमेशा 90% से ज्यादा केसेस में, एक्चुअली 95% से भी ज्यादा केसेस में, ये किसी एक के ज्यादा नजदीक नहीं। नेचर ही ऐसा है, देखो 2 और 7 5 5 का डिस्टेंस है। तो जब रियल आंसर इन दोनों में से कोई एक है, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, तो रियल आंसर इन दोनों में से कोई एक है, तो IMI भी तो इन दोनों में से एक के ही करीब मिलेगा। क्या बात क्लियर हो रही है। तो ये लॉजिक है, एक्चुअली ये पॉइंट्स है, नंबर्स की दुनिया है। इसको जितना डीपली जाकर के समझने की कोशिश करेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा, उतनी कंफर्ट होते चले जाएंगे आप। तो मैं जानता हूं कि 6 से गुणा करने पर ज्यादा आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो 62 मेरा आंसर है। क्या ये पॉइंट सबको आ रहा है समझ में। जो ये IMI मेथड आपको मैं समझा रहा हूं, ये नेचुरल सी बात है क्रिटिकल केसेस के लिए। मेरी जो टेक्निक्स है डिवीजन की, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसान बनाने के लिए। आसान सिचुएशंस तो वैसे ही आसान होती है, और जो आसान सिचुएशंस होती है, कल को बटे में यहाँ 86 की जगह मान लीजिए 24 पड़े और आप IMI टेक्निक लगा रहे हैं, क्या जरूरत है उसकी। अगर 24 नीचे पड़ा है तो आप वैसे ही काट दीजिए उसको। 30 तक की टेबल्स पे तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि डायरेक्ट प्रैक्टिस किया करो। नहीं भी है तो डायरेक्ट काट दो आप उसको, 8 से काट दो, 12 से काट दो, नहीं 24 का पहाड़ आता है। तो आसान चीजों के लिए नहीं है, आसान चीजों के लिए होते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। बहुत ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेशन की दुनिया का अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट शब्द है तो वो बेसिक इंस्टिंक्ट है। वो जिसके मजबूत हैं और इधर से ये टेक्निक्स जिसके स्ट्रांग है, कैलकुलेशन में आप कभी मात खा ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैलकुलेशन की वजह से आपका पेपर जो है छूट जाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पेपर जब भी लेंदी आता है तो वो कैलकुलेशन की वजह से लेंदी होता है। उसको अगर आपने अपने कंट्रोल में कर लिया तो पेपर आप पे कभी हावी नहीं होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार और समझिए इसी पॉइंट को। जैसे 69344788। अब मैं जानता हूं कि मेरा आंसर का इकाई अंक 8 दिया, 24 3 होगा या इससे 5 ज्यादा 8 होगा। कोई भी एक अंक सूझ जाए दूसरा अपने आप आ गया। अब मैं अगर आई डिजिट ढूंढूंगा तो 9 सत्ते 63 और 72 7, 9 से गुणा करने पर ऊपर जा रहा है, इट मीन्स मुझे 8 लेना होगा। 8 सत्ते 56, 8 उल्टे 64 का 6 62। तो वो इससे IMI आप सब समझते हैं, मैं फटाफट कैलकुलेट कर रहा हूँ।
तो 8 से गुणा करने पर IMI जो है वो आ रहा है 56 और 6 62, वो कम पड़ रहा है। क्लियर? तो यानी मेरा आंसर 83 या 88 में से एक होगा। दो मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। अब अगर वो 80 के नजदीक होगा तब तो 83 आंसर आ जाएगा, और 80 की बजाय 90 के नजदीक होगा तो 88 आंसर आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 9 से भी IMI निकाल दूंगा। 9 ये 63 हो जाएगा, और ये 72 का 7, 63 और 7 70। ध्यान दो, मैं कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट बताऊंगा जिससे IMI टेक्निक जो आप ये देख रहे हैं कि 9 सत्ते 9 अट्ठे, ये आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, अदरवाइज ये मेरी एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलने लगा 63 72 के 7 70, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसलिए ये मेरी टीचिंग का पार्ट नहीं है एक्चुअली, कि भी मैं आपको ये डायरेक्ट ये मैं क्या कर सकता हूँ वो आपको दिखाऊं। हाँ, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा एज ए स्टूडेंट। जब आप बेसिक इंस्टिंक्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 9 सत्ते 63 72 ये सब आपके लिए आसान होने वाला है। क्या बात क्लियर है? तो वो आने वाली क्लासों में आपको समझाऊंगा बेसिक इंस्टिंक्ट। तो आपको क्या करना है, ये जो 69 है, आप देखो 62 के नजदीक है या 70 के नजदीक है। नेचुरल सी बात है, 70 के नजदीक है, इट मीन्स मेरा आंसर भी 90 के नजदीक वाला होगा। आंसर हो जाएगा 88। तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई है, वो उसको 2 बार 3 बार 4 बार पॉज करके रिवाइंड करके बार बार समझने की कोशिश करें, और उसको ये जरूर देखें कि आप कॉपी पेन के बिना कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब एक बहुत स्पेशल केस जो मैंने थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था, उसको आप लोग समझिए। ये था केस 47940 डिवाइड बाय 564। जब हम इसको हैंडल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इसका। जब नीचे 2 4 6 8 मिले, ऊपर 0 मिल जाए, तो ये इतना इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। आप देखें इसको क्या करेंगे। इसमें क्या होता है, मुझे आप ये बताएं कि 4 का किससे गुणा करूं कि 0 आए। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप कहेंगे जी 4 पंजे 20। क्लियर? इस केस में क्या होता है, इकाई का अंक केवल और केवल एक ही जनरेट होता है। इज इट क्लियर? दूसरा इकाई का अंक जनरेट ही नहीं होता। बात आ रही है समझ में? तो अगर ऐसा केस आ गया है तो ये आपके लिए बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है? देन अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, IMI इसका कैलकुलेट करें, तो IMI जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको चूंकि सिंगल डिजिट ही है तो आपको परेशानी नहीं होगी। 8 पंजे 40, 8 से 48 का 4 44। IMI 8 से नजदीक आ रहा है तो आपका आंसर हो जाए, नजदीक मतलब कम आ रहा है। IMI नजदीक होना चाहिए, अगर नजदीक है तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 40 4 44, दैट्स ऑल। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इस IMI टेक्निक का, कि IMI टेक्निक से हम सम संख्याओं को कैसे हैंडल करें। ये तो 2 डिजिट के आंसर हैं, अगर सिंगल डिजिट में ही आंसर आ जाए तो हम क्या करें वो भी देखें। सिंगल डिजिट में मैं कोई सवाल चूज करता हूँ। सिंगल डिजिट आपको आइडेंटिफाई करना तो आना ही चाहिए कि आंसर सिंगल डिजिट में आएगा कि डबल में आएगा। मैंने आपको ये पहले 3 पार्ट में अच्छे से समझा दिया है कि सिंगल और डबल डिजिट को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर मैं इसका 10 गुना करता हूँ तो ये बनता है 28,560, उससे ऊपर कम है। इट मीन्स मेरा जो आंसर आएगा वो हर हाल में 10 से कम आएगा। क्या बात क्लियर है? अगर 10 से कम आएगा तो मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा कि इकाई का अंक ढूंढ दो, इकाई का। मैं 6 का किससे गुणा करूं कि आप कहेंगे जी 3 से गुणा कर दो, तो 6 18, लेकिन चूंकि 2 ऑप्शन होते हैं तो दूसरा हो जाएगा 6 8 48। 5 के डिफरेंस में कोई एक सूझ जाए तो दूसरा अपने आप सूझ जाएगा। ये बताएं, यहां तक आ रहा है समझ में? यानी मेरा जो आंसर है वो 3 या 8 में से एक है। इज इट क्लियर? दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। और इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा सिंपल है। इसमें आपको करना यह है कि 3 किसके नजदीक है, किस राउंड फिगर के नजदीक है, 0 के नजदीक है। 8 किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है। तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि 0 से तो गुणा नहीं करना है इसका, इसको सिंपली 10 से गुणा कर देना है। 2856 का 10 गुना कर देना है, या 0 की बजाय आप यहां 1 चूज कर लें ताकि कंफ्यूज नहीं हो। 1 और 10 ले लेते हैं अपन। तो 2856 का 1 गुना
2856 का अगर एक पूरी संख्या का ही कर दो, IMI निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये माइंड में ही हो जाएगा कैलकुलेट, बहुत आराम से हो जाएगा। बस जो समझा रहा हूं ध्यान से समझो। अगर मैं 2856 का एक गुना करता हूं तो 2856 आता है। लिखना कहाँ लिखे इसको, इधर लिख देते। 2856 इंटू एक, तो 2856 आया, माइंड में हो जाएगा सारा कुछ। और 2856 का अगर मैं 10 गुना करता हूं तो ये आता है 28,560। क्लियर? अब मेरा आंसर या तो एक के नजदीक वाला है या 10 के नजदीक वाला है। क्लियर? तो मैं ये देखूंगा कि 2856 का एक गुना 2856 है और 10 गुना 28,560 है। तो ये जो ऊपर संख्या पड़ी है, ये जो संख्या आप देख रहे हैं, ये इन दोनों में से किसके ज्यादा नजदीक है? अगेन ये किसी एक के ही नजदीक मिलेगी, दोनों के बराबर डिस्टेंस पे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इनके नेचर की वजह से, इन संख्याओं का नेचर ही ऐसा है। क्या बात क्लियर है? तो 2856 से तो ये काफी दूर है ऊपर वाली संख्या, 28,560 के नजदीक है, इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8। 10 गुना के नजदीक है तो उत्तर भी तो 10 गुना के नजदीक ही होगा ना। एक बेसिक सिंपल सा लॉजिक कि अगर सिंगल डिजिट में आपके आंसर आ जाते हैं तो आप इस टेक्निक से इसको हैंडल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल में ले लेता हूं। तेरह 704 डिवाइड बाई 4568, इसको हम हैंडल करें तो क्या करें? देखो इसका 10 गुना जो है 45,680 है, उससे तो ऊपर कम है, यानी मेरा आंसर जो है वो 10 से छोटा कोई डिजिट आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 8 का किससे गुना करूं कि 4 आए? 8 तिया 24 और 8 8 होते 64। तो या तो मेरा आंसर 3 होगा या 8 होगा। अब इसका 4568 का, अब मैं इसका या तो 1 से गुणा करके देख लूंगा और या फिर 10 से, और दोनों ही गुणा के लिए कॉपी पेन की जरूरत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 से भी गुणा करके देखें कि क्या आ रहा है, 10 से गुणा करके देखें क्या आ रहा है। 1 गुना 4568 है, 10 गुना 45,680 है, तो नेचुरल सी बात है ये 45,680 तो बहुत ऊपर निकल गया। 10 गुना बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है 13,704 से, एक गुना नजदीक। तो चूंकि एक गुना नजदीक है तो मेरा आंसर हो जाएगा 3। फिर मैं 8 को टिक ही नहीं करूंगा। क्या ये कंसेप्ट आ रहा है समझ में? तो ये IMI का केस है। मैं इसमें कोई ऐसा केस ढूंढने की कोशिश करता हूं जो जिसमें IMI जो है इक्वल आ जाए। चलिए वो ढूंढने के लिए थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि IMI कौन सा नजदीक वाला केस है। आपको क्या काम करना है कि अब आज की क्लास आपकी ओवर है, जो छुटपुट चीजें हैं जैसे IMI बिल्कुल नजदीक आ जाए या बराबर आ जाए, तो भी आप दिमाग लगाना। मैंने पहले पार्ट 3 पार्ट के अंदर IMI नजदीक आने का जो सिस्टम आपको समझाया है, ठीक वही सिस्टम अब यहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, इवन केसेस में हमें इसे कैसे हैंडल करना है। अगेन आपकी जो क्वेरी जाएगी उनको मैं फिर किसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, या कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर सकूं। तो ये आपको समझाऊंगा मैं कि अगर ओड केसेस आ जाएं, अगर आपको लगे कि यहाँ हमसे ये सवाल सोल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। खूब प्रैक्टिस कीजिए, IMI पर कमांड करने की कोशिश कीजिए। ये सम संख्याओं का केस है, तो सम संख्याओं के केस में 2 मेथड मैंने आपको समझाए, दोनों में से जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं वही मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाली क्लास में मैं बेसिक इंस्टिंक्ट समझाऊंगा, और साथ ही इस सम संख्या का भी कोई ऐसा केस है जो दिक्कत कर रहा है तो उसको भी अपन क्लियर करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लेंगे कि अगर यहाँ सम संख्या ना हो और विषम भी ना हो, मतलब 1 3 7 9 वाला केस नहीं हो और 2 4 6 8 का भी नहीं हो, अगर यहाँ इकाई का अंक 5 आ जाए तो हम क्या करें, तो उस केस को भी अपन हैंडल करेंगे। तो अभी की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ, आप लोग यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। अभी क्लास ओवर है।